हरे कृष्णा। पशुसक बोले, धर्मपरायण विद्वान पुरुष जैसा आचरण करते हैं, आत्म कल्याणकारी इच्छा रखने वाले विद्वान पुरुष को वैसा ही आचरण करना चाहिए। ऐसा कहकर दृढ़तापूर्वक नियमों का पालन करने वाले वे सभी महर्षि उन स्वर्ण युक्त फलों को छोड़ अन्यत्र चले गए। घूमते घामते वे मध्य पुष्कर में गए, जहाँ अकस्मात आए हुए सुनासक नामक परिव्रजक से उनकी भेंट हुई, जो घूमने वाले महात्मा थे। उसके साथ वे किसी वन में गए। वहाँ उन्हें एक बहुत बड़ा सरोवर दिखाई दिया, जिसका जल कमलों से आच्छादित था। वे सब के सब उस सरोवर के किनारे बैठ गए और कल्याण का चिंतन करने लगे। उस समय सुनसक ने क्षुधा से पीड़ित उन समस्त मुनियों से इस प्रकार कहा, महर्षियों, आप सब लोग बताइए, भूख की पीड़ा कैसी होती है। तो उन्होंने भूख की पीड़ा के लिए उनसे पूछा। तो ऋषियों ने कहा, शक्ति, खड़ग, गदा, चक्र, तोमर और बाणों से पीड़ित किए जाने पर मनुष्य को जो वेदना होती है, वह भी भूख की पीड़ा के सामने मात खा जाती। मतलब इससे भी भयंकर पीड़ा भूख की होती है। दमा, खांसी, क्षय, ज्वर और मृगी आदि रोगों में जो कष्ट पाए जाते हैं, लोग मनुष्य पाते हैं, मनुष्य को भी भूख की पीड़ा उन सब की उपेक्षा अधिक जान पड़नी। मतलब इतने बड़े बड़े कष्टदायियों से भी सबसे बड़ी अगर पीड़ा है तो वो भूख की पीड़ा है। भूख से बड़ी पीड़ा कोई नहीं है। इसीलिए तो भूखों को लोग जो वास्तव में भंडारे चल रहे हैं, भंडारे करते हैं, तो ऐसे भूखे व्यक्तियों का भंडारा करने से बहुत लाभ होता है, जिनको इसकी अति आवश्यकता है। तो ऐसे भंडारे करने वाले व्यक्तियों को महान सुख की प्राप्ति होती है और उन व्यक्तियों को भी प्राप्ति होती है जो ऐसा कर्म, अच्छा सुकर्म कर रहे हैं, सदकर्म कर रहे हैं, निष्काम कर्म कर रहे हैं, जो निराश्रितों को, जो भूखे व्यक्तियों को भोजन कराते हैं। वास्तव में उससे बड़ा और कोई, देखिए स्पष्ट ऋषि लोग कह रहे हैं कि इतना बड़ा, जैसे कि खड़ग से घायल हुआ हो, या गदा से, या चक्र से, या तोमर से, या बाणों से जब वो घायल हो जाता है तो जितनी उसको तड़पन होती है, उससे भी कहीं अधिक भूख की पीड़ा यहाँ पे ऋषि लोग बताते हैं। तो इस तरह से भूख के लिए बताया गया कि बहुत ज़्यादा पीड़ा उसकी होती है। जिस प्रकार सूर्य की किरणों से पृथ्वी का जल सारा खींच लिया जाता है, उसी प्रकार पेट की आग से शरीर की समस्त नाड़ियाँ सूख जाती हैं। क्षुधा से पीड़ित मनुष्य को आँखों से कुछ सूझता नहीं है। जब वो भूखा होता है तो उसको कुछ भी नहीं दिखाई देता है, ये मान के चलिए। वो बिल्कुल उसकी नाड़ियाँ सूख जाती हैं, उसका सारा अंग जलता हुआ सूख जाता है। और भूख की आग प्रज्वलित होने पर मनुष्य गूंगा, बहरा, जड़, पंगु, भयंकर तथा मर्यादाहीन हो जाता है। लोग क्षुधा से पीड़ित होने पर पिता, माता, स्त्री, पुत्र, कन्या, भाई तथा स्वजनों का भी परित्याग कर देते हैं। भूख से व्याकुल मनुष्य ना पितरों की भली भांति पूजा कर सकता, न देवताओं को की और ना गुरुजनों का सत्कार कर सकता है, न ऋषियों तथा अभ्यागतों का स्वागत कर सकता है। इस प्रकार अन्न ना मिलने पर देहधारी प्राणियों में ये सभी दोष आ जाते हैं। इसी से संसार में अन्न से बढ़कर ना तो कोई पदार्थ हुआ न होगा। अन्न ही संसार का मूल है। सब कुछ अन्न के ही आधार पर टिका हुआ है। पितर, देवता, दैन्य, यक्ष, राक्षस, किन्नर, मनुष्य और पिशाच सभी अन्नमय माने गए हैं। इन सब का उद्धार अन्न से ही होता है। इसलिए अन्नदान करने वाले को अक्षय तृप्ति और
सनातन स्थिति प्राप्त होती है। तप, सत, जप, होम, ध्यान, योग, उत्तम गति, स्वर्ग और सुख की प्राप्ति, ये सब कुछ अन्न, ये सब जो कुछ है सब कुछ अन्न से ही सुलभ होते हैं। तो इसलिए अन्न का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। इसलिए भंडारा लोग करते हैं, लोग अन्न खिलाते हैं भूखों को, प्यासों को पानी, तो ये बहुत बड़ा इसका लाभ होता है। हरे कृष्ण।